Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. इसके ऊपर अपलोड कर रही हूँ। और आपके सारे डाउट हो जाएंगे। बहुत सारे टूरिस्ट तो वैष्णो देवी, राइट, जो कि आपके त्रिकुटा हिल्स के ऊपर लोकेटेड है। पर ये क्वेश्चन बहुत बार जेकेएसएस भी पूछ चुका है कि माता वैष्णो देवी कौन से हिल्स के ऊपर लोकेटेड है। तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आपके त्रिकुटा हिल्स के ऊपर माता वैष्णो देवी लोकेटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5200 फीट। और बेस देवी लोकेटेड है 5200 फीट की हाइट पर और शिवालिक रेंज का पार्ट है ये त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, इनकी मैनेजमेंट कौन करता है माता वैष्णो देवी की? मैनेजमेंट के लिए देयर इज अ श्राइन बोर्ड, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है। सिंस 1986 से माता वैष्णो देवी जो है श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। अब आप माता वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पे आपने छोटी छोटी पिंडियां देखी होंगी। ठीक है, वो 3 पिंडियां किसकी है मंदिर के अंदर? एक महाकाली, महालक्ष्मी एंड महासरस्वती। हमारे पास टोटल शक्ति पीठ्स हैं 51। ठीक है, और उसमें से एक है माता वैष्णो देवी। ठीक है, अब आप जब माता वैष्णो देवी का ट्रैक करते हो तो स्टार्टिंग में आ जाता है बाण गंगा, है ना। कुछ लोग तो वहां पे स्नान वगैरह भी करते हैं। देन चरण पादुका, जहाँ पे कहते हैं माता के फुटप्रिंट्स प्रेजेंट है। देन अधकुआरी गर्भाजून, ठीक है, जहाँ पे माता 9 महीने 9 मंथ्स जो है माता रानी से है। एक मदर के वॉर्म के अंदर फीटस होता है ना, बेबी होता है, वैसे 9 मंथ्स गर्भजून में माता ने काटे थे। ठीक है, एंड भैरव मंदिर, जो कि आपके मेन श्राइन जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है उसके ऊपर जाके लोकेटेड है ना। भैरव जो है माता रानी के पीछे लगा था, एक दानव थे। ठीक है, दर से अलग कर दिया। यात्रा करनी है, हाँ, तुम्हारे पास भी आना पड़ेगा मेरी यात्रा, अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए। तो उनका एक स्टोन वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, देन आता शिवखोड़ी टेम्पल, जो कि आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, अबाउट 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जम्मू एंड 80 किलोमीटर फ्रॉम कटरा। ठीक है, अब जो शिवखोड़ी टेम्पल है, ये 3 से 4 किलोमीटर का ही ट्रैक है, इतना ही चलना पड़ता है, ज्यादा नहीं चलना पड़ता। ठीक है, और ये ट्रैक शुरू होता है फ्रॉम द रनसो विलेज। रनसो विलेज, जो कि आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट में विलेज है, वहां से ट्रैक जो है वो शुरू होते हैं। अगर आप इस गुफा के अंदर कभी भी गए हो तो गुफा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना। बीच में से इतनी पतली है कि आप कभी भी सीधा यहां से क्रॉस नहीं कर सकते, आपको क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ झुक कर जाना पड़ता है। ठीक है, डमरू की शेप में है ये। ठीक है, जो इसकी सीलिंग्स है गुफा की, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा स्नेक्स जैसी फॉर्मेशन हुई हुई है, और एक नीचे मेन लिंगम है, शिवलिंगम। ठीक है, शिवा का, ठीक है, शिवलिंगम है, जहां पे ड्रॉप ड्रॉप वाटर जो है ऊपर से गिरता रहता है। ठीक है, तो माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा थे यहाँ पर जो है अपने आप को हाइड करके रखा था उन्होंने। ठीक है, वो किससे छुप कर बैठे थे? एक दानव से, कॉल्ड भस्मासुर। ठीक है, भस्मासुर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि उनके पास वरदान था कि वो जिसके सर पे भी हाथ रखते थे वो
खत्म हो जाता था, है ना। बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था लॉर्ड विष्णु ने। ठीक है, ये जो यहाँ पे शिवलिंगम है वो 4 फीट का है। ठीक है, इतना 4 फुट का शिवलिंगम है जो कि नेचुरली बना हुआ है। ठीक है, देन है रियासी में भीमगढ़ फोर्ट, जिसको रियासी फोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ से अगर आप भीमगढ़ फोर्ट से देखोगे ना तो आपको चिनाब वैली का पूरा एक पैनोरमिक व्यू मिलेगा। ठीक है, और वहाँ से आपको अंजी रिवर फ्लो करती हुई दिखेगी। ठीक है, चारों तरफ से हिल्स से लोकेटेड है, चारों तरफ हिल्स लोकेटेड है। ठीक है, और ये 150 मीटर्स हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। ठीक है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसको कंस्ट्रक्ट किया था राजा भीमदेव ने। ठीक है, राजा भीमदेव जो कि रियासी डायनेस्टी के थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, बट इन्होंने क्ले का बनाया था इसको, मिट्टी का। ठीक है, बाद में स्टोन से रिबिल्ड किया था बाय हायर्स ऑफ महाराजा ऋषिपाल राणा, जो कि फाउंडर थे आपके रियासी के। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि रियासी के फाउंडर्स कौन थे। रियासी के फाउंडर थे महाराजा ऋषिपाल राणा। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको रीबिल्ड किसने किया था स्टोन से, इसको हायर्स ऑफ महाराजा ऋषिपाल राणा ने किया था। फिर महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत सारे रेनोवेशंस करना स्टार्ट की थी 1817 में, और 1841 में वो रेनोवेशंस कंप्लीट हुई थी। ठीक है, और जोरावर सिंह जो कि डोगरा जनरल थे, ठीक है, उन्होंने फोर्ट को डिफेंड किया था अगेंस्ट द अटैक बाय मियान बुप सिंह। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, आफ्टर गुलाब सिंह की डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर थे रणवीर सिंह एंड महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने फोर्ट को इस्तेमाल किया एज अ रॉयल ट्रेजरी एंड आर्मरी। ठीक है, फोर्ट को इस्तेमाल किया एज अ रॉयल ट्रेजरी एंड आर्मरी। ठीक है, फोर्ट को किस लिए यूज किया गया, ट्रेजरी के लिए एंड आर्मरी के लिए। ठीक है, आर्मरी क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे वेपन्स को जो है वो सिक्योरली रखा जाता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को रखा जाता है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह रेन के टाइम पे जो इंग्लिश ऑफिसर थे उन्होंने कहा इन आर्मरीज को डिस्ट्रॉय कर दो, ट्रेजरी को जम्मू सिटी में शिफ्ट कर दो। ठीक है, देन 1989 में जो फोर्ट था वो आ गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रेनोवेशंस की। ठीक है, और रेनोवेशंस जो है वो किन्होंने की थी, श्राइन बोर्ड ने ही की थी 1919 में। और फिर रेनोवेशन के बाद ये फोर्ट जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ठीक है, देन अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इस फोर्ट के अंदर आपको राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दोनों देखने को मिलेंगे। इनका जो मेन एंट्रेंस है वो बालुका स्टोन्स का बना हुआ है। ठीक है, गेट के ऊपर बहुत सारे राजस्थानी कार्विंग्स जो हैं वो इंट्रिकेट्स किए गए हैं। ठीक है, आपको गॉडेस महालक्ष्मी एंड लॉर्ड हनुमान के स्टैचूज भी दिखने को मिलेंगे। जो वॉल्स हैं वो 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर चौड़ी हैं और 50 मीटर्स हाई हैं। ठीक है, फोर्ट के अंदर आपको भीम देवता का टेम्पल भी मिल जाएगा, वहां पे स्टोन आइडल्स हैं। ठीक है, भीम के आइडल के ऊपर एक हॉर्न क्राउन है, और जो आपका अर्जुन का आइडल है उसने लॉन्ग चोला पहना हुआ है। ठीक है, देन आपको 12 डोर्ड पेविलियन भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑन द आउटर साइड ऑफ द ऑन द सदर्न साइड। ठीक है, जहां से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप। ठीक है, सराउंडिंग लैंडस्केप मतलब उसके आगे पीछे जो भी एरिया है ना उसका पूरा 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, पेविलियन का मतलब क्या होता है, मतलब जो बिल्कुल एक सेंटर पे आपको, मतलब पेविलियन का मतलब क्या होता है बेसिकली, 360 डिग्री व्यू की बात कर रही हूँ ना मैं। तो मतलब एक ऐसा ओपन साइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहां से आप सारा पूरा गोल घूम कर ना पूरा देख सकते हो आप वहां पर। ठीक है, इसके अंदर रेजिडेंशियल रूम्स हैं, आर्मरी हो गया जहाँ पे आपके आर्मी के इक्विपमेंट सारे हैं, ट्रेजरी है, स्टोर वाटर पॉन्ड है, लार्ज रिजर्वायर है फॉर रेन वाटर कलेक्शन। ठीक है,
देन रियासी में और कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं? बाबा डंसर, ठीक है, जहाँ पे वाटरफॉल है और एक टेम्पल है बाबा डंसर को डेडिकेटेड, ये रहा, ठीक है। देन आपका सियार बाबा वाटरफॉल है, अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन नॉर्थ इंडिया, अब तो मोस्टली ये खत्म हो चुका है, ठीक है। डेरा बाबा बंदा बहादुर जो कि एक गुरुद्वारा है ऑन दी चेनाब बैंक, किसको डेडिकेटेड है? गुरु गोविंद सिंह को डेडिकेटेड है। एंड अघर जीतो एक फेमस श्राइन है, किसकी? लेजेंडरी फार्मर लीडर बाबा जीतो की, ठीक है। देन वहाँ पे एक चेनाब ब्रिज जो कि बहुत फेमस है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। 1178 फीट अबव बना हुआ है दी चेनाब रिवर, ठीक है। एंड एक सिंगल आर्क ब्रिज है, देखो सिंगल आर्क ब्रिज है, बीच में कोई पोल वगैरह नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशंस को ये विथस्टैंड कर सकता है, मतलब तेज हवाओं को भी, ठंडे से टेम्परेचर को भी, मतलब बर्फ भी पड़ जाएगी इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा, अर्थक्वेक को भी ये विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। आ जाओ पुंछ डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर। फर्स्ट इज बुद्धा अमरनाथ टेम्पल, ठीक है। बुद्धा अमरनाथ टेम्पल जो है, स्वामी बुद्धा अमरनाथ जी भी बोला जाता है इसको, ये बहुत पुराना और सिग्निफिकेंट हिंदू श्राइन है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये आपके राजपुरा विलेज जो कि आपकी मंडी तहसील है वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो शिवलिंग है ना वो वाइट स्टोन का बना हुआ है, जिसको चकमक बोलते हैं, आइस का नहीं बना है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि जो अमरनाथ केव है वहाँ पे शिवलिंग आइस का बना हुआ है, बट बुड्ढा अमरनाथ में शिवलिंग जो है वो स्टोन का बना हुआ है, वाइट स्टोन चकमक, ये रहा, ठीक है। और माना जाता है कि ये जो बुड्ढा अमरनाथ केव है ना, ये कश्मीर में जो अमरनाथ श्राइन है उससे भी पुरानी है, तभी इसको बुड्ढा बोला जाता है, मतलब ओल्ड केव, ठीक है। और जो भी अमरनाथ जाते हैं वो इस श्राइन में जरूर आते हैं, वरना उनकी यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। इनका जो टेम्पल है उसमें चारों तरफ दरवाजे हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ दरवाजे हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज बिलीव, मतलब ये माना जाता है, ये सिंबलाइज करता है कि ये जो टेम्पल है सारे जो जितने भी वर्णास हैं, क्लासेस हैं सोसाइटी में, सबके लिए ओपन है। 4 वर्णास कौन कौन से हैं? ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वैश्यास एंड शूद्रास, सबके लिए टेम्पल जो है वो ओपन है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड, ये टेम्पल जो है 2 स्ट्रीम्स के बीच में सिचुएटेड है, दैट इज नाला घाघरी एंड पुलस्ता नाड़ी। जो पुलसाता रिवर है, लोग इसमें बात भी करते हैं टेम्पल में जाने से पहले, ठीक है। और जो मेजर फेस्टिवल है जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है इस टेम्पल में, वो है रक्षाबंधन, ठीक है, ओके। देन है नंगाली साहिब गुरुद्वारा, यह भी पुंछ की बहुत एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। सिख्स के लिए एक रिलीजियस प्लेस है, सिग्निफिकेंट सिख श्राइन है नॉर्थ इंडिया में, इसको नंगाली साहिब भी बोला जाता है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द्रुनगली नाला या दुर्गा नाड़ी भी बोलते हैं, एक सेंट्रल हब है फॉर सिखिज्म इन दी पुंछ रीजन, ठीक है। इसको फाउंड किया था ठाकुर बाई मेला सिंह जी ने 1803 एडी में, जो कि 4th सक्सेसर थे संत बाई फीरू सिंह जी के, ठीक है। इसको बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह जब 1814 में यहाँ पर विजिट किए तो उन्होंने देखा कि यार ये बहुत प्यारा गुरुद्वारा है, इससे वो इम्प्रेस होके उन्होंने इस गुरुद्वारे के साथ एक बहुत बड़ी जागीर को जोड़ दिया और बाद में 4 और विलेजेस को 1823 में इस गुरुद्वारे के साथ अटैच किया गया, ठीक है। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो 1947 जो ट्राइबल अटैक्स हुए थे डेट वाज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, उसमें जला दिया गया था। फिर महंत विचित्र सिंह जी ने लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर इस स्ट्रक्चर को दोबारा से रीबिल्ड किया था, ठीक है। देन आती है ज़ियारत साईं मीरान साहिब, ठीक है, जिसको ज़ियारत साईं बाबा मीरान बख्श भी कहा जाता है, एक सूफी श्राइन है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। विलेज गुंटरिया
जो है वहां पे लोकेटेड है, जो कि पुंछ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और एलओसी के बड़े पास है। ठीक है। अच्छा, ये श्राइन जो है ये हजरत साईं मीरान बख्श अवान को डेडिकेटेड है, जो कि एक सूफी सेंट थे, जो अपने गांव से उठ के, नंगा नारी से उठ के गुंटरिया विलेज में आए थे 1954 में। ठीक है। ये जो हजरत साईं मीरान बख्श थे ये पीर नूरदीन शाह के डिसिपल थे, स्टूडेंट थे। ठीक है। एंड इनको जाना जाता है किसके लिए? भाईचारा के लिए। ये भाईचारा को फैलाते थे, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते थे। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अट्रैक्टिव मार्बल बिल्डिंग है, रोजा शरीफ। ठीक है, शारिफ। ठीक है, जो मार्बल और कश्मीरी खातम बंद वुड वर्क की बनी हुई है। ठीक है, डबल स्टोरी मॉस्क है, लंगर खाना है, डाइनिंग हॉल है। ठीक है। इस तीन के अलावा एक हमने पुंछ में पढ़ा आपका बूढ़े अमरनाथ जी। देन हमने एक गुरुद्वारा पढ़ा एंड नगाली साहिब गुरुद्वारे के बारे में पढ़ा। एंड हमने एक पढ़ा ज़ियारत साईं मीरान साहिब। इसके अलावा हमारे पास पीर की गली है पुंछ में। ठीक है, मुगल रोड जो कि बड़ा फेमस है, नूरी चम वाटरफॉल जिसका नाम जो है मुगल क्यून नूरजहां के बाद रखा गया है। देन 7 लेक्स हैं। ठीक है, उसमें से सबसे लार्जेस्ट है नंदनसर लेक, उसके बाद सुखसर, कटोरा सर। ठीक है। देन साजियान वैली जो कि अपनी एक ग्रीन वैली है, जो कि अपनी पैनोरामिक व्यूज के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है। आज जम्मू सिटी जो कि सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है, बहुत सारी हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल साइट्स, इतने मंदिर हैं, हर कोने में मंदिर हैं और बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। ठीक है। सबसे पहला रघुनाथ टेम्पल जो कि आपके बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है, रघुनाथ बाजार, रघुनाथ चौक में लोकेटेड है। इसको कमेंस किया था 1835 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने, जो कि डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो अगेन क्वेश्चन बन जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी? महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? 1860 में बाय हिज सन कॉलेज महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है। इस टेम्पल के अंदर 7 श्राइन्स हैं और हर एक श्राइन के अपना एक शिखारा है। हर एक श्राइन का अपना एक शिखारा है। ठीक है। जो इनर वॉल है मेन श्राइन की वो गोल्ड प्लेटेड है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत छोटे 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 सेक्रेट फॉसिल स्टोन्स प्रेजेंट है, सालिग्राम। ठीक है। एंड आइडियल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। माना जाता है जितने भी 3300 करोड़ देवी देवतास हैं उन सबके आइडियल्स जो हैं, फॉसिल स्टोन्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है। 6000 रेयर संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। और बहुत सारी आपकी एंशिएंट शारदा स्क्रिप्ट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है। रघुनाथ टेम्पल जो है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, जो कि आपके लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन थे। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, रघुनाथ टेम्पल की, तो जो भी लोग अगर जम्मू में विजिट करते हैं बाहर से भी, तो रघुनाथ टेम्पल तो जरूर जाते हैं। ठीक है। आज जो पीरखू केव टेम्पल अगेन बहुत माना हुआ टेम्पल है ये। ठीक है। इसको जमवांत गुफा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जमवांत गुफा? बिकॉज ये माना जाता है एक बेयर किंग थे रामायणा से, जमभवन। ठीक है। वो इस केव में मेडिटेट किए थे। ठीक है। वो इस केव में मेडिटेट किए थे, इसलिए इसको जमवांत गुफा भी कहा जाता है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। एंड यहाँ ये जो पीरखू केव टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड शिवा श्राइन्स इन जम्मू। ठीक है। और इसके जो रूट्स हैं, स्पिरिचुअल रूट्स हैं, वो आपकी रामायणा से भी लिंक्ड हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपका बेयर किंग जमभवन, ठीक है, रामायणा से वो यहाँ पे मेडिटेट किए थे। ठीक है। उसके अलावा ऑन दी जो लेफ्ट साइड है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट लीड्स टू अ केव जहां पे 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा जो है वो प्रेजेंट है इन रेड, ब्राइट रेड साड़ीज। ठीक है। 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा के स्टैचूज हैं और स्टैचू ने ब्राइट रेड साड़ी पहनी हुई है। नव दुर्गा श्राइन बोलते हैं उसको। ठीक है। जो मेन गुफा है ना, मतलब मेन गुफा है वो है आपकी जहां पे शिवा लिंगम प्रेजेंट है। ठीक है। वो लिंगम आपका जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर आपको भी मतलब
वहां जाना है ना, अंदर जाना है, वहां शिवालिंगम तक जाना है, तो आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत नैरो पैसेज है, ठीक है, तो आपको झुक कर वॉक करना पड़ता है, आप एकदम खड़े होके नहीं जा सकते हो, ठीक है। देन अब टेम्पल के अंदर ना, पीरखू केव टेम्पल के अंदर ना एक धूनी जलाई जाती है। धूनी का मतलब क्या होता है? धूनी होता है ना, मतलब फायर, जो फ्लेम्स, फायर बर्न की जाती है। हम लोग कई बार धूनी घर पे भी जलाते हैं ना, जो वॉर्ड ऑफ द इवल्स, इवल्स को दूर करने के लिए, तो धूनी जलाई जाती है, वो कॉन्टिन्यूसली वहां पे वो फायर चलती है, गोरखनाथ धूनी बोलते हैं उसको। पर जो मोस्ट कॉमन जो है वो है दरगाह, जो कि पीर बुदान अली शाह की है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सूफी श्राइन जम्मू में लोकेटेड है, बट ये बहुत फेमस है, ठीक है। एंड ये जो दरगाह है, दिस साइट्स दे आर रिनाउंड एज सिंबल्स ऑफ कम्युनल हार्मनी, ठीक है, जो जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख डिवोटी सब जाते हैं, ठीक है, कहते हैं मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहली दरगाह है दरगाह ऑफ पीर बुदान अली शाह, जो कि आपके सतवारी एयरपोर्ट के पास लोकेटेड है, ठीक है। ये जो दरगाह है, दिस इज डेडिकेटेड टू पीर बुदान अली शाह, ठीक है। देन जियारत पीर मिठा, द स्वीट पीर, माना जाता है ये नाम रखा क्यों गया पीर मिठा, बिकॉज जहाँ पे जो सेंट थे वो एक्सेप्ट करते थे सिर्फ एक चुटकी सी शुगर, ठीक है, एज एन ऑफरिंग, ठीक है। पीरखू केव के पास है, ठीक है। और ये आपकी फीचर करते हैं ट्विन स्ट्रक्चर ऑफ मोजेक एंड सच में लार्ज टॉम्ब है इन द मुगल स्टाइल। Then Dargah of Panch Pir, that is Sufi saints, dedicated to 5 Sufi saints. हरि निवास के बिल्कुल साथ है, आपके अमर पैलेस के साथ है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंट्स की ग्रेव्स हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया था, प्रीच किया था, और जो भी लोग कश्मीर जाते हैं इस दरगाह से होते हुए जरूर जाते हैं। आ जाओ आपका अमर पैलेस, हरि निवास, ठीक है, जो कि आपका बनाया गया है फ्रेंच स्टाइल में, फ्रेंच टाइयो स्टाइल में, ठीक है। लार्ज ऑफिशियल रेसिडेंस था डोगरा डायनेस्टी का। अब इसको म्यूजियम और लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे शादियां वगैरह भी होती है, होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, ठीक है। इसको बिल्ड किया था राजा अमर सिंह ने, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया था। 1862 में ये स्टार्ट हुआ था, इसकी प्लानिंग 1890s में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस डोगरा डायनेस्टी के महाराजा हरि सिंह थे। फिर उनके बेटे ने और उनकी बहू ने, मतलब करण सिंह की उनके बेटे ने और उनकी वाइफ ने, ठीक है, उनके बेटे ने और उनकी वाइफ ने, दैट इज महाराजा हरि सिंह की वाइफ ने इसको इसको कन्वर्ट कर दिया था इनटू म्यूजियम, ठीक है, थ्रू दी हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, ओके। लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस कौन थे? महाराजा हरि सिंह, ठीक है। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था 1975 में करण सिंह ने और करण सिंह की वाइफ ने, ठीक है, जशोराज्या लक्ष्मी ने इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। फ्रेंच स्टाइल है इसका, यूरोपियन कैसल की तरह बनाया गया, रेड स्टैंडस्टोन एंड रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, स्लोपिंग रूफ्स हैं, ठीक है, टॉल टॉवर्स हैं, फ्रेंच विंडोज हैं, उनके साथ फर्स्ट फ्लोर में विंडोज के साथ बालकनीज हैं, ठीक है। विंडोज में ट्राइंगल प्रोजेक्शंस हैं, बिल्कुल ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल की तरह, ठीक है। और अगर आप यहाँ से आप देखोगे तो आपको तवी पुत्री, पूरी तवी रिवर जो है पूरा दिखेगा, सूर्यपुत्री कहा जाता है उसे, ठीक है। अब म्यूजियम के अंदर सबसे मेन चीज क्या है? गोल्डन थ्रोन, वो सोने की कुर्सी, ठीक है, जो 120 kg प्योर गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है। देन वो छोटी छोटी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, जिसमें आपके नल्ला एंड दमयंती की स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है। कांगड़ा स्कूल मिनिएचर्स लोकेटेड है वहां पर, ठीक है। देन आपके 25,000 रेयर एंटिक बुक्स लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट हैं, और जो महाराजा तारा देवी का रूम था वो एज इट इज प्रिजर्व किया गया, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की। उनका विक्टोरियन स्टाइल बाथरूम एज इट इज, मतलब अभी भी प्रेजेंट है। अखनूर फोर्ट आपके ऑन द राइट बैंक ऑफ द चिनाब रिवर में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपका यूनिक आर्कियोलॉजिकल वैल्यू होल्ड करता है, बिकॉज ये आप
एक तरह से साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट की थी 1762 में राजा तेज सिंह ने। अखनूर को आंखों का नूर कहा जाता है और नूर काफी तेज होता है, तो तेज सिंह ने अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। उसके बाद कंप्लीट की थी राजा आलम सिंह ने 1802 में। ठीक है। फोर्ट के पास एक जियापोता घाट है, बिल्कुल चेनाब रिवर के साथ में। ठीक है। वहां पे महाराजा रणजीत सिंह कॉरोनेटेड गुलाब सिंह, ठीक है, एज राजा ऑफ जम्मू 1822 में। ठीक है। एंड 1982 में इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया और ये अब मैनेज कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डिजाइन मुगल, सिख, डोगरा सबका ब्लेंड है इसके अंदर। हाई वॉल्स हैं, 2 स्टोरी वॉच टावर है कॉर्नर में, मुराल पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। देख, नेक्स्ट है बागे बहू, बहू गार्डन, फेमस मुगल स्टाइल टेरेस्ड गार्डन है ये। ठीक है। तवी रिवर के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो बागे बहू था, राजा बहुलोचन ने बिल्ड किया था 3000 ईयर्स पहले। और राजा बहुलोचन कौन थे? आपके अग्नि गर्भा के बड़े बेटे। ठीक है। और राजा जम्बूलोचन के भाई। और राजा जम्बूलोचन कौन थे? जम्मू के फाउंडर। ठीक है। फिर धीरे धीरे बहुत सारों ने इसके रेनोवेशंस किए, अब तो बहुत डिफरेंट दिखता है आपका। म्यूजिकल शोज होते हैं यहाँ पे, म्यूजिकल फाउंटेन्स हैं। ठीक है। फिर अतुरदेव ने 1585 में रेनोवेट किया, और गुलाब सिंह जी ने 19th सेंचुरी में रेनोवेट किया, और महाराजा रणवीर सिंह ने इसको फर्दर रिफर्बिश किया। ठीक है। एक्वेरियम है इसके बिल्कुल साथ में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है। ठीक है। जो कि जाइंट फिश की शेप में, फिश के माउथ से आप एंटर करते हो, टेल से बाहर निकलते हो। बिल्कुल इसके साथ ही आपके बावे वाली माता का टेम्पल है, मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ द जम्मू सिटी। ठीक है। महाकाली टेम्पल। आ जाओ, जहां पे हम स्कूल में पिकनिक लेके जाते थे, है ना, मानसर लेक, फ्रेश वाटर लेक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। फॉरेस्ट कवर्ड है, सेंटर में लेक है। ठीक है। और माना जाता है कि ये जो पॉपुलर डेस्टिनेशन टूरिस्ट की भी और पिलग्रिम्स की भी। ठीक है। मंदिर वंदिर भी बहुत सारे हैं, मंदिर वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है। और इसको कंपेयर किया जाता है टू द सेक्रेड लेक मानसरोवर इन तिब्बत। ठीक है। यहाँ पे शेषनाग श्राइन भी है। ठीक है। ईस्टर्न साइड पे, जहाँ पे न्यूली वेड कपल्स परिक्रमा लेने आते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है। मानसर और सुरिनसर लेक को ट्विन लेक्स कहा जाता है। ठीक है। और ये आपके सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहां पे लोकेटेड है, जहाँ पे स्पॉट डियर, नीलगाय, वेरियस वाटर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। मिथोलॉजिकल ओरिजिन है, मतलब माना जाता है ऐसा कि जो बब्रू वहाना थे, जो कि आपके लिजेंडर वॉरियर अर्जुना के बेटे थे। ठीक है। माना जाता है कि इसकी क्रिएशन उन्होंने की थी। उन्होंने एक वाहन, एक एरो फेंका था अर्थ में। ठीक है। टू डिफीट दी सरपेंट किंग शेषनाग, शेषनाग को डिफीट करने के लिए उन्होंने मतलब वो कहाँ पे था, पाताल लोक में वो था, तो पाताल लोक में एक टनल क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक एरो फेंका था। ठीक है। तो टनल के जो स्टार्ट में था वो सुरिनसर लेक थी, और जो एंड में था वो मानसर लेक बन गई थी। ठीक है। और अभी 2020 में मेजर मानसर लेक रेजुविनेशन डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री टू एनहांस टूरिज्म फैसिलिटीज। तो अभी अगर सुरिनसर अगर विजिट किया होगा किसी ने, तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज डेवलप हो गई हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, देन वहाँ पे रोप वेज वगैरह और भी बहुत गेम्स वगैरह जो है वो बना दी गई हैं। ठीक है। टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। देन मुबारक मंडी पैलेस, ठीक है, जम्मू की ओल्ड सिटी में ये लोकेटेड है। प्रिंसिपल सीट रही है डोगरा डायनेस्टी की फॉर ओवर 50 इयर्स। ठीक है। यहाँ पे आपको राजस्थानी, मुगल, यूरोपियन स्टाइल, हर तरह का आर्किटेक्चर का फ्यूजन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। राजा ध्रुव देव, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स को फाउंड किया था, मतलब स्टार्ट उनसे हुआ था। ठीक है। उस टाइम पे दरबार घर बोला जाता था। ठीक है। रणजीत देव जी ने उसको एक्सपैंड किया स्ट्रक्चर को। गुलाब सिंह ने मेंशंस वगैरह ऐड किए, सेंट्रल मार्बल प्लेटफॉर्म जो है वो ऐड किया था। रणवीर सिंह ने शीश महल, गोलघर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया बाकी सारे चीजों को। प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह ने रानी चारक पैलेस बनाया था 1913 में। ठीक है। सो जो पैलेस था ना वो
मतलब 1783 में ना शुक्राचार्य मिसल ने उसको पार्शली जला दिया था, ठीक है, एंड हिट बाय सस्पेक्टेड आर्सन 1898। महाराजा प्रताप सिंह ने पैलेस को बिल्ड किया था फॉर हिज फेवरेट क्यून, ठीक है, जिनका नाम था रानी चारक, ठीक है। महाराजा हरि सिंह पैलेस को छोड़ के चले गए थे, ठीक है, ड्यू टू द ग्रीम मेमोरीज ऑफ हिज आंट रानी चारक, ठीक है। उनकी डेथ के बाद वो यहाँ से चले गए थे और 1947 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक हब बन गया। थोड़ी ऊपर 20 किलोमीटर चले जाओगे तो वहां पे आपको सन्नासर लेक मिलेगी, ठीक है, जिसको सन्नासर लेक मिलेगी, ठीक है। वहां पे टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, ठीक है, तो हाइट पे है वो। और सन्नासर को आप क्या बोलते हो? सन्नासर को किसी नाम से जाना जाता है। मिनी। सन्नासर लेक मिल जाएगी आपको, जिसको मिनी गुलमर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज हिडन जेम ऑफ जम्मू, ठीक है, हिडन जेम ऑफ जम्मू। क्लियर था? तो ये था आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू, ठीक है। अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पल्लव। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and you search and share.